डॉक्टर इकबाल ने कहा था, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमान। कामयाबी के लिए 30 साल उम्र नहीं, मोहम्मद बिन कासिम 16 साल का था, जिसने अपनी कौम की बेटी को इसी जमीन से आजाद कराया था। हाँ, और याद रखिए, सिकंदर जिसको फातह आलम कहा जाता है, उसकी उम्र 20 साल हुई है। फरमाते हैं अगर उसकी उम्र बढ़ जाती, ज्यादा हो जाती, तो पूरी दुनिया पे फतह कर लेता। कामयाबी के लिए उम्र जरूरी नहीं है। आज 20 साल का लड़का गलती कर दे, अब्बा सीधी बात कहता, बच्चा है अभी जी, अभी देख कहीं क्या है। ये उम्र गलती की नहीं होती है, ये उम्र इनकलाब की होती है, ये उम्र तूफान नूह लाने की होती है। बदलो अपने आप को जवानों, आज अहद कर लो, जब तक जिंदा रखेंगे हुजूर की मर्जी के मुताबिक जिंदा रहेंगे, उनकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। मौत तो सभी को आनी है। कुछ जनाजे जाते हैं, लोग देख के कहते हैं किसका जनाजा है, डीजे वाले की मौत हो गई है, कोई कहता बैंड बाजे वाले की मौत हुई है, कोई कहता वो मर गया जो गाने गाया करता था। अच्छा जी, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर किसी नेक का जनाजा जाता है, का कौन जा रहा है, का ये वो जा रहा है जिसने 3 उम्रे किए हैं, इसका जनाजा है। जिसने 5 हज किए हैं, ये वो जा रहा है। जो हर महीने कुरान मुकम्मल करता था, ये वो जा रहा है। जिसके लहजे का जवाब ना था, ये वो जा रहा है। जो कुरान पढ़ते तो हवाएं थम जाती थी, ये उसका जनाजा है। जो कुरान पढ़ते तो मछलियां ठहर जाती थी। लोग क्या कहते हैं, ओ यार ठहर ठहर, जरा मुझे भी कंधा दे लेने दे। मैंने सुना है अगर अच्छों को कंधा दिया जाता है तो अल्लाह गुनाह माफ कर देता है। और यार ऐसे बनो कि लोग फख्र से कांधा लगाएं, ऐसा मत बनना कि नजरें चुरा के जाएं। अगर कोई ये पूछे किसका जनाजा है, लोग फख्र से कहते हुजूर के गुलाम का जनाजा गुजर गया। तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सीरत मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा ना, दौलत पे पैसे वाले हम घमंडे ना, हम पे पैसा है जी, लौटाएंगे हम, खर्च करेंगे हम। हाँ, मुझे बता, इस्लाम इतनी आसानी से आया था? इतनी आसानी से इस्लाम हम तक पहुंचा? जितना हमने इसका मजाक बनाया। आज तेरे पास तो पैसा है, तुझे पता है हजरत उमर फारूक आजम ने अपने दौरे खिलाफत में ना, आपने 5000 सोने के सिक्के उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका की खिदमत में पेश किए। उम्मुल मोमिनीन, ये उमर की तरफ से तोहफे में कबूल फरमा लें। हजरत आयशा सिद्दीका की चीख निकल गई, रोने लगी। फरमाया जाओ इसे वापस ले जाओ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। कर रोई किस लिए? उमर ने 5000 रुपए दिए, वो भी सोने के सिक्के। ये आज कागज का पैसा है। अमीर हम नहीं, अमीर वो थे जिनके दौर में जिनकी जेबों में सिक्के भी सोने के होते थे। बेशक बेशक। किस चीज का घमंड है? इस कागज का। ये उनके जेबों में सोने के सिक्के होते थे, लेकिन कसम खुदा की उनके घर कच्चे होते थे, ईमान पक्के होते थे। बेशक बेशक, हक है। आज घर पक्के हो गए, ईमान कच्चे हो गए। आयशा सिद्दीका की खिदमत में उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, शान वाले बाप की शान वाली बेटी, हजरत आयशा की खिदमत में हजरत उमर ने सोने के सिक्के पेश की। फरमाया वापस ले जाओ। कहा क्यों? कहा मुझे इन्हें देखती हूँ तो रोजे वाले मुस्तफा से हया आ रही है। कहा किस लिए? कहा आज ये पैसे लेके आए हो, मैंने हुजूर का वो दौर भी देखा। एक दिन हुजूर घर में आए, भूख की इतनी शिद्दत थी क्या आक़ा करीम बिस्तर पे चारपाई पे लेटे, बिस्तर नहीं था, खाली चारपाई थी, खजूरे के बांधों की चारपाई। कहती हुजूर कभी सीधे होते कभी उल्टे होते। मैंने देखा हुजूर ने ना अपना पेट ना पट्टी पे लगा रखा है और हुजूर ऐसे दबा रहे थे। कहते आयशा आज भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, आज भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। अल्लाह ने तुझे 4 सिक्के दे दिए, दीन भूल गया तू? अल्लाह ने खुद दौलत दे दी तुझे तो खुदा और रसूल की बातें भूल गया तू? किस हवा में है, मौत नहीं आनी तुझे? आयशा सिद्दीका कहती हुजूर ने अपने पेट के अंदर पाया गाड़ा। कहती मैंने हुजूर को देखा, फिर ऐसे रो रहे थे जैसे बच्चे बिलक के रोया करते हैं। अल्लाह अकबर। आयशा सिद्दीका कहती है मैंने हुजूर को रोते देखा, मैं कही या रसूल अल्लाह खैर तो है? कहते आयशा आज भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। इतना कह के हुजूर जब रोए दर्द के साथ
आंसू अभी रुखसार पे आए थे कि जिब्रील अमीन आ जाते हैं। या रसूल अल्लाह, रब ने पैगाम भेजा है, महबूब तेरी आंख का आंसू गवारा नहीं है, बता तो सही प्यारे रोया किस लिए है? कहते जिब्रील भूख लगी है, बहुत तेज की भूख है, घर में खाने कुछ भी नहीं है। जिब्रील का जवाब सुनना, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, रब ने कहा है जाओ महबूब से जाके कह दो अगर उसे गुर्बत ने रुलाया है प्यारे जमीन पे थूक दे, जितने बीच में तेरा लुआब गिरेगा मैं उतनी जमीन को सोने की बना दूंगा। अल्लाह अकबर, आका चाहते तो जमीन सोने की बन जाती, लेकिन नहीं, मुस्तफा ठहर जाते हैं। कहते जिब्रील बता तो सही। कहा क्या या रसूल अल्लाह, क्या अगर आज मैं थूकूं तो ये मिट्टी सोने की बनेगी, कल मेरा उम्मती भूखा होगा, अगर वो थूकेगा तो क्या मिट्टी सोने की बन सकती है? कहा नहीं या रसूल अल्लाह, ये कमाल आपको हासिल है, अगर आप थूकेंगे तो मिट्टी सोने की बनेगी, आपके उम्मती को सिर्फ सब्र करना पड़ेगा। कहा जिब्रील चला जा, मुझे ये जमीन का सोना नहीं चाहिए, आज मैं सब्र कर रहा हूँ ताकि कल उम्मती अगर भूखा हो उसका दिल न टूटे, वो मेरी भूख को देख के सुन्नत समझ के सामने कर लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरत रसूल अकरम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आ गई हमारे पास, पूछ हुजूर से ये दीन कैसे फैला। और याद रखना प्यारे, ये हुजूर का फक्र इख्तियारी था। वाह सुभान अल्लाह, मेरे नबी ने इख्तियारी तौर पर इसको लिया था। हुजूर हुकूमत मांग लेते तो बादशाहत होती, बेशक दौलत मांगते दौलत होती। आला तक फरमाते मालिक के कौनैन हैं, को पास कुछ रखते नहीं, तो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। दौलत दी है ना, सही इस्तेमाल करो, इसका सही इस्तेमाल करो, इसे गलत जगह न लगा, इसमें आग न लगा। ये दौलत खुदा की नेमत है, इसका सही इस्तेमाल किया करो। आज दीन यूं ही नहीं आ गया, वो जाओ कौम की बेटियों को समझाओ, लोग कह रहे मौज आ रही है भाई, मुसलमान इतने MBBS बन के, इतनी PUMS बन के। मैं कहता हूँ पूरी कौम को डूब के मर जाने के लिए इतना ही काफी है, इतना ही काफी है कि हमारी बेटियां मुर्तद हो रही है। हजार तरक्कियां, बेशक बेशक, 1000 डिग्री अपनी जगह, डूब के मरने के लिए इतना ही काफी है, हमारी बेटियां मुर्तद हो रही है। बेशक हम अपनी बेटियों को नहीं बचा पा रहे। अगली बात बता दूं, बुरा ना मानना, मैं किसी को गाली देने या ताने देने नहीं आया। अभी कुछ दिन पहले आपके इसी इलाके में उधर की या चंदोसी साइड में ओयो होटलों में रेड डाली गई, तो उसमें से मुस्लिम बच्चियां निकाली गई हैं। बेशक, हमारी कौम को डूब के मर जाने की जगह तक नहीं मिली जी। 7 बच्चियां, सातों की सातों मुस्लिम। अल्लाह, कहां हैं हम? और जानते हो, कोई डिग्री कॉलेज की स्टूडेंट, कोई इंटर कॉलेज की स्टूडेंट, मैंने पहले ही कहा था, वो बहुत पहले किसी ने कहा था, तालीम औरतों की जरूरी तो है मगर खातून खाना हो वो सबा की परी ना हो। बेटियों को पढ़ाओ लेकिन उन्हें घर के अंदर रख के पढ़ाओ। हया उनके लिए सबसे बड़ा ज़ेवर है जी। बेशक, हया सबसे बड़ा ज़ेवर है। हमारी कौम को डूब के मर जाना चाहिए। कहते हैं हमने तरक्की की है, फला की बेटी MBBS कर गई, उसकी बेटी BUMS कर गई, ये डिग्रियां अपनी जगह है, मगर बता तूने बेटी को कनीज़े फातिमा बनाया के नहीं? तूने बेटी को कनीज़े फातिमा बनाया के नहीं? पढ़ने के बाद ये नहीं पूछा जाएगा तेरी बेटी के पास MBBS की डिग्री थी के नहीं, LLB की डिग्री थी के नहीं, BUMS की डिग्री थी के नहीं, तेरी बेटी ने IAS पास किया था के नहीं, IPS किया था के नहीं, ये नहीं पूछा जाएगा, मगर इतना जरूर पूछा जाएगा मा कुन्ता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़िर रजुल, इनके बारे में क्या कहती थी? अगर इसने ये कह दिया इनकी बेटी का किरदार मेरे लिए नमूने अमल रहा, इनकी बेटी का किरदार मैंने अपनाया है, खुदा की कसम यहाँ भी कामयाब है, मरने के बाद वहाँ भी कामयाब। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक हक है, हमने बहुत अच्छा है जी, हक है वही देते हैं जिन पे हम विश्वास करते हैं जी, बहुत अच्छा है, जिन पे हम विश्वास करते हैं। कुछ लोगों ने ताने दिए मौलवी मुंह बंद कर, पर्दा नजरों का नहीं, पर्दा दिल का होता है। दिल साफ तो नजरों से क्या होता है? मैंने कहा बेगैरता, सारी कायनात की अक्ल एक पल्ले में रखो, मदीने वाले मुस्तफा की अक्ल एक पल्ले में रखी जाए जी। सारी कायनात की अक्ल मिलके मेरे हुजूर की अक्ल के करोड़वें दर्जे के बराबर नहीं हो सकती। बेशक बेशक, आज तो कहता है पर्दा दिल का है,
मेरे हुजूर ने कहा था, लोगों अपनी नजरों को नीचे रखना, अपनी नजरों को नीचे रखना। मेरे आका ने 2 बातों में पूरी कायनात समेट दी। कितनी प्यारी बात कही। फरमाया, लोगों 2 चीजों की जमानत तुम मुझे दे दो, जन्नत की जमानत मुझसे ले लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी जिंदगी समेट दी। फरमाया क्या? कहते 2 चीजों की हिफाजत करना, एक वो जो 2 जबड़ों के दरमियान है, इसकी हिफाजत करना, और एक वो जो 2 टांगों के दरमियान है, इसकी हिफाजत करना। कहने लगे, तुमने इन 2 चीजों की हिफाजत कर ली ना, फिर तुम्हें जन्नत की जमानत मोहम्मद दे रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। राज है किस हवा में तू? कहता पर्दा दिल का है। तुम्हें बताऊं ये दिल के पर्दे कहां कहां टूटे, कैसे कैसे बेपर्दगियां हुई। हमने बेटी को बुलाया। आज मैं गैरत आती है, नकाब वाली बेटियां ना तिलक वालों बच्चों के साथ बाइकों पे बैठ के जा रही जी। हाँ, 4 व्हीलरों में बैठ के जा रही हैं। बाप कह रहा नहीं जी भैया लगता है संजय, विनोद हमारा बेटे की तरह है। और शर्म कर, ये तो तुम्हें दुकान पर नहीं भटकने देते, तुमने बेटियां इनके हवाले कर रखी है। हमें तो गैरत आनी चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए। हमारी बेटी कहाँ जा रही है? नहीं जी वो पापा कह के आवाज देता है, वो बेटा कह के आवाज देता है। और मुझे बता तो सकी, तूने बीवी मजार पे भेजी बिना लगाम के भेज दी, स्कूल भेजी तूने बिना लगाम के भेज दी, बाजार भेजी तूने बिना लगाम के भेज दी। कहता बेटी पे एतमाद है मुझे, तुझे कितना एतमाद है? ओ कलमा पढ़ने वालों, इस्लाम तो ये कहता है अगर सगे भाई बहन अगर बालिग हो जाएं, एक बिस्तर पर बदन से बदन लगा करके सगे भाई बहन को बैठने की इजाजत नहीं है, तो तेरी बेटी को बेगैरत के पीछे बाइक पे बैठने की इजाजत किसने दी है? अगर इस्लाम की हदों को तोड़ोगे तो यहाँ भी जलील रहोगे, वहां भी जलील रहोगे। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सीरत रसूल अकरम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुझे बता, दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? बोले जो बोल गया, जिसने अभी सही जवाब दिया कि अल्लाह उसे सलामत रखे। मुझे एक आवाज आई है, मस्जिद जमीन पे सबसे अच्छी जगह है। सबसे अच्छी जगह कौन सी? याद कर लो मेरे बच्चे, कौन सी? तुम भी बोलो बेटे, कौन सी? मस्जिद। और सबसे बुरी जगह, अल्लाह सलामत रखे, सबसे बुरी जगह बाजार। सबसे अच्छी जगह मस्जिद, सबसे बुरी जगह बाजार। अब ये बताइए, नमाज फर्ज है, लेकिन औरत को मस्जिद जाने की इजाजत क्यों नहीं? जी। सिर्फ इसलिए मस्जिद जाने की इजाजत नहीं ताकि उसकी इज्जत महफूज रहे। बेशक बेशक हक है। जरा दिल पे हाथ रख के बता, जो मजहब अपनी कौम की बेटी को इज्जत बचाने की वजह से मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं देता, वो उस कौम की बेटी को बाजार और मजार पे जाने की इजाजत कैसे दे सकता है? जी बेशक, बहुत अच्छा है। हमारे घरों में नजरें मानी जा रही है ना। मेरी बीवी ने पतीला बोला, ये वहीं जाके चढ़ेगा। और शर्म कर, पतीला नहीं तेरी इज्जत का पतीला उल्टने वाला है। जी। शर्म आनी चाहिए। वो शोहर पिट्ठू हैं जो बीवियों की उंगली पकड़ के मजारों के चक्कर लगा रहे। नहीं नहीं, तोड़े पड़ रहे थे, वहां लेके गए, ठीक हो गई। मैं कहता हूँ कसम खुदा की खा कहता हूँ, तू 4 जुमेरात वहां चिराग जलाएगा, अपनी बीवी से कह 4 पीरों को घर में रह करके हुजूर की मोहब्बत में रोजा रख ले। 4 पीर यानी हफ्ते में हर पीर को हुजूर की मोहब्बत में रोजा रखे, 5 वक्त की नमाज पढ़े, मुसल्ला बिछा दे, सिर्फ सूर्य रहमान पढ़ के अपने ऊपर दम कर ले। जितने भूत मजारों पे जाकर के चढ़ा करते हैं, वो सारे भूत कुरान की तिलावत से उतर जाया करते हैं। हाँ जी हजरत, चढ़ी रहे हैं। जिनको ये पता है ना कि मजार पे जाने का मौका मिल जाएगा, वो भूत ही चढ़ाया करती है। जी बहुत अच्छा है। आग लग गई शोहरों की जिंदगी में, तबाह हो गए कई लोग। कहते मौलाना कोई तावीज दे दो। क्या हुआ? कहने लगे जब से बहू घर में आई है ना, जमीन बिकने का नंबर है। कई बाबाओं को 4 लाख दे चुका। मैंने कहा 4 लाख नहीं 400 लाख दे दे, बेटी ठीक नहीं होगी। बोला क्यों? मैंने कहा वो टहलना चाहती है बस, जी और कुछ नहीं। मैंने कहा मुझे ला, मैं 3 मिनट में ठीक कर दूंगा। कहने लगा कैसे? मैंने कहा खड़ा कर गर्म तवे पे। 3 मिनट के बाद भूत नहीं आ सकते कभी जिंदगी में। हाँ, तो ये हालात हमारी कौम के। आज हम नशों में डूबे। ये एक
डीएसपी साहब से नेपाल में मुलाकात हुई ना, वो कहने लगे मौलवी साहब आप अपनी कौम से बात तो करें। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे जितने बॉर्डर पे लड़के पकड़े जाते हैं ना शराब और चरस के साथ, वो सारे मुस्लिम क्यों होते हैं? सारे ही मुस्लिम। हमारी कौम किधर जा रही है? किधर जा रही है? अपने बच्चों का ख्याल करो, इनका एक एक मिनट का हिसाब रखो। ये नहीं है कि जी भरोसा बच्चे पे, नहीं, इतना भी भरोसा न करो कि बच्चे खो बैठो। अपने बच्चों का एक एक मिनट का हिसाब लो। अगर आपका बच्चा 3 घंटे गायब है, ये देख किसके साथ था। अगर वो कहे दोस्तों के साथ है, फिर दोस्त चेक कर कौन है। जी बहुत अच्छा है हजरत। अगर नमाजी हैं तो फिर खुश हो जाओ, सुभान अल्लाह। नेक हैं तो फिर खुश हो जाओ। सुभान अल्लाह। अगर सिर्फ चौराहों पे बैठ के ताश खेलने वाले हैं, गप्पे लड़ाने वाले हैं, बच्चे का कान पकड़ खींच के ले आ और उससे कह बेटे इनके करीब मत जाना वरना ये तुझे तबाह व बर्बाद कर देंगे। सोबत साले तुरा साले कुनत, सोबत ताले तुरा ताले कुनत। अच्छों की सोबत तुम्हें अच्छा बना देगी, बुरों की सोबत तुम्हें बुरा बना देगी। कहते जी फर्क क्या पड़ता है? हाँ हाँ फर्क पड़ा करता है। जब अच्छों की करवट में बैठते हो तो अच्छे कहलाते हो, बुरों की करवट में बैठते हो तो बुरे कहलाते हो। अगर 5 वक्त का नमाजी शराब के अड्डे से निकल के आए तो कोई नमाजी नहीं कहेगा, और अगर शराबी मस्जिद से निकल के आए तो कोई शराबी नहीं कहेगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जगह बदलने से हुक्म बदल जाता है। जी तुम्हें पता है तुम्हारे बच्चे किधर है? कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। बहुत अच्छा है। हमारी कौम बर्बाद होती जा रही है, बर्बाद होती जा रही है। अपने आप को संभालिए, कौम को बचाइए अपनी। मेरे बच्चों में तुमसे कुछ बात करूं, हमें 2 नशे खा गए, एक शराब का नशा, एक इंटरनेट का नशा। जी आज जवानियां नहीं आ रही हैं। हाँ जवानियां नहीं आ रही हैं। जवानियां पहले देखो, हमने अपने बुजुर्गों को सुना है कि कलाइयां ऐसी ऐसी चौड़ी चौड़ी कलाइयां होती थी, पकड़ लेते थे ना, अगर भैंसे के गर्दन में ऐसा हाथ डाल लिया तो पीछे से हिलता था, आगे से हिलता ही नहीं था। ये थी जवानियां। आज 12वीं पे झंडा लिए खड़ा तो झंडे से ज्यादा खुद हिल लिया। ये जवानी जी कहां गई जवानियां? लूट ली मोबाइल में जवानियां। मेरे बच्चों बर्बाद हो गए हम। हुजूर ने फरमाया जल्दी सोना और जल्दी उठना। उठ रहे हैं जल्दी, 3 बजे सो रहा, 11 बजे उठ रहा। गलत नहीं कह रहा हूं, रोना है हमारी कौम का। ये आंसू आते हालात देख के अपनी कौम के। जिस कौम को 4 बजे उठना था वो 11 बजे उठ रही है, जो 10 बजे उठती थी वो 3 बजे उठ रही है। अल्लाह। रोडों पे देखो जाकर के, गलत नहीं कह रहा हूं, रोडों पे जाके देखो। हम आधी आधी रात चलते हैं, 3 बजे से वो लोग रोडों पे आ गए। उन्हें पता है इनके इस्लाम ने कहा है सवेरा उठना तो फायदा होगा। जी बेशक। लेकिन हमारी कौम का अपने मजहब पे ईमान नहीं रह गया। ये 10 बजे उठ रहे सो के। इसके जिम्मेदार हम भी हैं और इसके जिम्मेदार पीर भी हैं। जी क्यों? जब इसके बिजनेस में बरकत नहीं हुई, ये भागा पीर के पास। जी चाहे पीर अपनी लेने देने में पड़ा हो। जी हाँ ये भागा उसके पास, बरकत नहीं, उसे भी मतलब नहीं। पीर कैसे होते? कल बगदाद वाले की चौखट पे कोई आ जाए, हुजूर कुछ है नहीं खाने, अपने लिए बचता ना बचता उठा के दे दिया करते थे। बेशक ये भी पीर थे। आज लेने के तो सब पीर है, देने का कोई पीर नहीं है। जी बेशक हक है। आज मुरीद आकर रो रहे, बुरा ना मानना, मैं बरेली भी हूं अल्हम्दुलिल्लाह। जी वहाबी ना समझे, और मैं मुरीद भी इतने पक्के पीर का हूं जिसका नाम लो तो बड़े बड़ों की गर्दनें झुक जाती हैं। मेरे मुर्शिद को ताज शरिया कहा जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बेशक। हाँ कोई मुझे गलत ना समझे, लेकिन सच्ची बात बताने लगा। आज बंदा अपनी परेशानी लेकर आया पीर के पास कि जनाब गरीब हूं, दुआ कीजिएगा जी बेटी का निकाह हो जाए। वो क्या चाहता था कि दुआ हो या कुछ कर्म हो। हाँ पीर जी क्या करते रहे? हाँ हाँ ठीक है, अल्लाह भला करेगा, भला करेगा। उस गरीब ने जाते टाइम 500 रुपए निकाले पीर के हाथ में दिए, कहने लगे जा हो गई शादी। जी अल्लाह अकबर। 500 रुपए मिले, जा हो गई शादी। तूने शादी नहीं की, तूने 500 रुपए लेके गरीब पे और 500 का बोझ बढ़ा दिया। जी
बहुत अच्छा है। होना तो ये चाहिए था, अगर गरीब आया था और तेरे पास देने वाले मौजूद थे तो अपनी गोलक के लिए न लेता, मजार की चादर के लिए न लेता, उसके लिए चंदे वसूल न करता। बेहतर तो ये था देने वाले तेरे पास थे, कोई गरीब रोता हुआ आया था, किसी को फोन करके कहता और तेरी तो फर्म लंबी है, 3 लाख की रसीद हर साल मदरसे के लिए कटती है, मेरे मजार के लिए 6 लाख की रसीद है, आ एक रसीद उम्मती के लिए कटा के चला जा। हुजूर का गरीब उम्मती आके बैठा है, ये पीर की जिम्मेदारी थी। खुदा की कसम, इधर मुरीद राजी होता उधर मदीने वाला मुस्तफा राजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरत रसूल अकरम, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किस दुख का मदावा किसे करना है? कौन करेगा इस मर्ज का इलाज? बहुत अच्छा है। कौन आएगा उम्मत को देखने के लिए? मैंने कहा ये जो बेअमल कौम हो रही है इसके जिम्मेदार हम भी हैं और पीर भी हैं। जी हक है, गलत नहीं कह रहा हूं, दोनों लोग इसके जिम्मेदार हैं। हजरत गया जी बरकत नहीं है। पीर ने ये नहीं पूछा नमाज के टाइम की पड़ी है, कै बजे सो रहा है, कै बजे उठ रहा है, कुछ नहीं। अब तो अल्लाह माफ करे, वो पहले पीर थे जिनकी नजर दिल पे होती थी, ये आज के पीर हैं जिनकी नजर जेब पे होती है। लोग कहते हैं यार बड़ा कड़वा बोलता है, मैं कहता हूँ कड़वा बिला वजह नहीं बोलता। इस उम्मत को मेरे हुजूर ने बड़ी मेहनत से बनाया है, बेशक बेशक, इसे यूं मिटने नहीं देंगे। बेशक अगर इस पे टांका डालोगे तो गले में हाथ डाल के हलक से खींच लाएंगे। जी बहुत अच्छा। हाँ, लुटने नहीं देंगे। वो पीर होते थे, नजर डाल के कहते थे इसके दिल पे मैल है। वो कैसे पीर थे? आला हज़रत गए, निगाह डाली, जो कुछ था सब कुछ दे दिया। जो बैठे थे उन्होंने क्या कहा था? जनाब हमसे 40 दिन हो गए चिल्ला कराते हुए, हमें आज तक मुरीद नहीं किया, इसे सब कुछ दे दिया। तो पीर ने क्या कहा था? बोले तुम आए थे तो मैले दिल लेके आए थे, अहमद रजा आया है तो चमकता हुआ दिल लेके। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद पीर थे जो जिंदाबाद। दिल देख लेते थे। बेशक, हाँ कहते तुम्हारे दिल काले थे, इसका दिल साफ था, सिर्फ रंग चढ़ाने की जरूरत थी। कहते रंग हमने चढ़ा दिया। आज मुरीद आए ना तो पीर सबसे पहले क्या पूछता? क्या करते हो जी? कि हुजूर पीतल का बिजनेस है। अच्छा अच्छा अच्छा, गाड़ी कौन सी है जी? मर्सिडीज है। अच्छा है, चाय लाओ। चाय जी इसलिए कि मर्सिडीज वाला मुरीद आया है, सही है। ऑडी वाला मुरीद है। जाओ किसी गरीब को भेजना किसी पीर के आस्थाने पे। गलत नहीं कह रहा, गलत हो तो वो मेरी सजा जो चोर की है। जी गरीब आए, कौन आया? फला आदमी आया है। जो बाहर चमचे खड़े होते हैं ना, जी मैं बात अक्सर कहता हूँ, कभी कभी चाय इतनी गर्म नहीं होती जितनी केतली गर्म हो जाती है। जी बहुत अच्छा है, मिसाल बहुत अच्छी हीरो है। के इतने नखरे नहीं जितने चमचों के नखरे। जी मिसाल बहुत अच्छा। मिलने जाओ तो नहीं, हजरत सो रहे हो, बेगैरत नमाज का वक्त है, हजरत सो रहे हैं भी। सोने का तो मसला हजरत ऐसा सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नहीं, मैं समझाना चाहता हूँ अपनी कौम को, जी समझाना चाहता हूँ। भाई पीर के पास गए, उसने कहा 3 नक्शे दिए। उसने कहा ये कुर्सी के नीचे लगा, ये काउंटर पे लगा, ये गल्ले में लगा, फिर देख बरकत होगी। मैं कसम खा के कहता हूँ जब तक फजर में नहीं उठोगे, नक्शे नहीं, तावीज नहीं, पूरा पीर लटका ले दुकान में, बरकत नहीं होगी। बरकत कब होगी? जब फजर की अजान हो, उठ जा, बिस्तर छोड़ दे, मस्जिद में चला जा, 4 रकात नमाज अदा कर, उसके बाद बिजनेस पे चला जा, रब की बारगाह में हाथ उठा दे। मशीयत का नकीब कहेगा बंदे सजदे करने के बाद तूने हमें राजी कर लिया है, रोजी दे करके हम तुझे राजी करने वाले। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरत रसूल अकरम, फैजान औलिया किराम, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा। क्या बजे उठ रहे हो सो के? 10 बजे। और बुरा न मानिएगा जी, ये भी कड़वी सच्चाई है। अब्बा अपने बेटे को कंबल उड़ा के आएगा और इमाम की खाट लौटे। जी बहुत अच्छा है। वो 5 मिनट लेट हो गया ना, सर्दी में किसी वजह से, नहाने की वजह से, और भी कई सारी जरूरत बंदे की हो सकती है, लेट हो गया, करा जी इसको निकालो, ये 5 मिनट लेट है।
उसको निकाल दे, चल 5 मिनट लेट हो गया। तू अपने बेटे को लिहाफ उड़ा के आया, इसकी खाट लौट रहा है, तेरे बेटे पे नमाज फर्ज नहीं? जी इमाम पे नमाज फर्ज है। बहुत अच्छा। अगर तुझे अल्लाह रसूल से प्यार था ना तो इमाम को बाद में उठाता, बेटे का हाथ पहले पकड़ के लाता, कहता चल अजान हो गई है, ये लेटने का वक्त नहीं है, रब को सजदों से मनाने का वक्त आ गया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन बेटे को कंबल उड़ाएगा और खुद क्या करता है, खुद इमाम की खाट लौट रहा है करके। भाई जिम्मेदारी है। क्यों नहीं उठा बेटा तेरा? जी वो 3 बजे तक जागता। क्यों? नेट की तैयारी कर रहा है। क्या कर रहा है? बहुत अच्छा। आईएएस की तैयारी है कि नहीं जी? वो मोबाइल चलाता है। 3 बजे तक जो कौम मोबाइल चलाएगी वो कभी सुबह में नहीं उठेगी। जी बेशक। लिख लो इस बात को। माँ बापों की जिम्मेदारी है। आपके बच्चों के पास इतने बड़े मोबाइल है, क्यों है? क्या काम है इनका? और जब से ये तालीम चली है ना इंटरनेट के जरिए, इसने तो कौम को तबाह करके फेंक दिया। जी बेशक। जिन बच्चियों को बाप मोबाइल नहीं देते थे, पढ़ाई के नाम पे वो मोबाइल दे बैठे, और मोबाइल नहीं इज्जतें हार बैठे हैं, अपनी नाक कटा बैठे हैं। ओ भाई, बच्चियों को मोबाइल ना दो। अगर देना है सामने बैठा के पढ़ा, स्क्रीन लगा के पढ़ा, एलसीडी लगा के पढ़ा। मोबाइल देने की क्या जरूरत? तुमने बच्चियों के हाथों में मोबाइल दे दिए, पूरे रात के लिए बच्चे तुम्हारे हाथों से निकल गए। ये नहीं होना चाहिए था। ईशा के बाद मोबाइल जमा कराते, कहते अब ये तेरा वक्त नहीं है, मोबाइल हमारे पास जमा कर, रात मोबाइल के साथ नहीं गुजारने देंगे। ऐसे बच्चों पर नजर रखो, खुदा की कसम, न तुम बिगड़ोगे न तुम्हारी नस्लें बिगड़ सकती। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। दे दिए कि 3 बजे तक मोबाइल। बहुत अच्छा पैगाम। आखिरी बात कह के बात खत्म कर। अल्लाह सलामत रखे भाई अकरम भाई, और उनसे उनके जितने भी रुफका है और जितना भी बड़ा ये मजमा आया बैठा है हुजूर के नाम पे, अल्लाह सबको सलामत रखे। भाई मुड़ मुड़ के क्या देखना है, बातें हुजूर की होती है तो मैदान छोटे ही पड़ जाया करते हैं। बेशक बेशक। हाँ, मैं आया था, कुर्सियां खाली थी, अब तो ऐसा लग रहा है इतनी कुर्सियां और हो तो फिर भी भरती नजर आ जाएंगी। बेशक यकीनन। इसलिए कि बातें हुजूर की छिड़ी हैं। मेरी बात सुने, मैं अर्ज कर रहा, जो कौम 3 बजे तक जागेगी वो फजर में नहीं उठेगी। अच्छा, सारे लोग एक बात बताएं, जो बिजनेसमैन है, सर्विसमैन है, किसान है, सारे ही सुने मेरी बात। पहले खेतों में कितना गल्ला होता था? 2 बीघे में मुश्किल से क्विंटल भर गेहूं निकलता था। हाँ, मुश्किल से 1 क्विंटल निकलता था 2 बीघे मिला के। आज 1 बीघे में कितना क्विंटल ले रहे हैं हम लोग? 4 क्विंटल, 3 क्विंटल, 5 क्विंटल, 6 क्विंटल, दौर बढ़ता जा रहा है। इतनी कसरत से गल्ला हो रहा है, लेकिन हाथ फिर भी ऐसे, समझ रहे? हाथ फिर भी ऐसे। कल 1 क्विंटल होता था, फिर भी ऐसे होते थे। ऐसे नहीं हुए उनके, वो 1 क्विंटल के अंदर वो ऐसे रखते थे, वो बांटा करते थे। आज 100 क्विंटल हो गए, फिर भी ऐसे ही है। आप कहेंगे 100 क्विंटल वाले को तो हमने ऐसे नहीं देखा। मैंने कहा तुम कहते हो ऐसे नहीं देखा, मैंने 100 क्विंटल वालों को ऐसे देखा है। हाँ, ऐसे देखा है। कहोगे कैसे? रिश्ता करने जाता है ना तो झोली फैला के कहता लारे ला जो भी ये सब दे दे। जी गलत नहीं कह रहा, बहुत अच्छा। जो भी ये सब दे दे। एक वो है जो सिग्नल पे मांग रहा है, एक वो है जो दरवाजे पे मांग रहा है, एक वो है जो घर में घुस के मांग रहा है, ये वो है जो घर में घुस के मांग रहा है। 2 चोरों की भी क्वालिटी है, एक वो है जो सुला के लूटते हैं, एक वो है जो जगा के लूटते हैं। जो सोते को लूट ले जाए कहते हैं ये चोर था, कि जो जगा के लूटे कहते हैं ये डाकू था। जी बड़े बूढ़ों को कहते सुना, मैं गलत नहीं कह रहा। सही है, लगाने नहीं आया। बहुत अच्छा। हमारे दादा बताते गांव में चोरी कहते बेटे डाकू आए थे। मैंने कहा चोर और डाकुओं में क्या फर्क है? बोले चोर चुपके से लूटते, डाकू जगा के लूटते। यार पूरे गांव में ऐलान कर दिया कोई उठा तो गोली मार दी जाएगी, जितनी थी प्रधान की सारी ले गए। ये थे डाकू। तो भाई साहब, एक वो होते हैं जो सुला के लूटते, एक वो होते हैं जो जगा के लूटते। तो ये जो 100 क्विंटल वाले हैं ना, ये डाकू हैं। सब नहीं, वो जो घरों में घुस के मांग रहे हैं, झोली फैला के मांग रहे हैं। कुछ ऐसे भी 100 क्विंटल वाले हैं जो खुद भी खाते हैं, हुजूर की उम्मत को भी खिलाया करते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारी गलत नहीं होती जी, वरना सारी अच्छे होते, दोनों तरह के लोग होते।
तो पहले 1 क्विंटल होता था, अल्लाह उसमें बरकत देता था, आज 2 क्विंटल हो रहा है, 4 क्विंटल हो रहा है, बरकत नहीं है। वजह क्या है? तुमने सुना होगा पहले लोग तारे देख के घर से निकल जाते थे जी। हैं? तारे देख के, नारी पहना कोई सिस्टम होता तारों, वो देख के कहते थे लो जी नारी पहने आ गए, लगता है फजर होने वाली है। यहाँ जी आवाम हिन्नी पहने ऐसे कुछ, हाँ हिन्नी पहने या जो भी पहने कहती हूँ, बहरहाल तारे देख के बता देते रात कितनी गुजर गई। अब मुझे बताइए, आज तारों का मसला ही कोई नहीं रह गया। महीने महीने बीत गए, लोग तारे ही नहीं देख पाते सुबह के, इसलिए कि जब सूरज निकल आया तब उठ रहा है। इतनी लेट क्यों उठ रहा है? उसे पता है ट्रैक्टर है, 5 मिनट में जोत डालेंगे, ट्यूबवेल है 3 घंटे में भर डालेंगे। पहले बारिश नहीं होती थी, लोग आसमान की तरफ देख के कहते मालिक कब बरसेगा। हल्की सी जमाल हुई, लोग कहते थे भाई धान डाल दे पानी में, बारिश होने वाली है। ये पानी में डालते थे, उधर पानी बरस जाया करता था। आज सजदों पे सजदे, सजदों पे सजदे, सदके पे सदके, सदके पे सदके, ज़कात पे ज़कात, खैरात पे खैरात, बारिश है कि हो ही नहीं रही जी। मशीयत का नकीब कहता है तूने हमें कब माना, तूने तो ट्यूबवेल को माना, हम पे भरोसा ही कब है? तेरा तो लाइट पे भरोसा है, बारिश हो ना हो ट्यूबवेल चलाएंगे, हम पानी भर लेंगे। वो कहता पानी तो तू भर सकता है, लेकिन बरकत मैं ही देने वाला। बेशक बेशक हक है, फसल तू कर ले, बरकत मुझे ही देनी है। सारे लोग एक बात बताएं, सब कुछ हुजूर की मर्जी से होता है कि नहीं? जिनका अकीदा वही बोलेंगे। हुजूर ने इशारा किया, सूरज पलटा, बेशक बोलो जी। इशारा किया, चांद के 2 टुकड़े हुए, इशारा किया, दरख्त चल के आया। हुजूर ने कहा अबू जहल की मुट्ठी में कंकर बोले जी। हुजूर जो कहते वो सच है कि नहीं, है कि नहीं? हुजूर ने क्या कहा? या अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्तों में बरकत अता फरमा। सुभान अल्लाह। कौन से वक्त में बरकत मांगी? सुबह के, जोर से बोलो। सुबह के। याद रहना चाहिए हर बच्चे को। कौन से वक्त में? सुबह के वक्त में हुजूर ने बरकत मांगी, या अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। अगर उनकी मर्जी हो तो सूरज पलटता है, उनकी मर्जी हो तो सीना चांद चीर देता है, उनकी मर्जी हो तो दरख्त चल जाते हैं, उनकी मर्जी हो तो पत्थर बोला करते हैं। मुझे बता तो सही, अगर उन्होंने उम्मत के लिए सुबह में बरकत मांगी है तो तुझसे किसने कह दिया तू 11 बजे दुकान खोलेगा? पीर की दुआ बरकत दे देगी, पीर का तावीज बरकत दे देगा, पीर का नक्शा बरकत दे देगा। नहीं प्यारे, अगर बरकत लेनी पड़ेगी तो सुबह उठना पड़ेगा, दुकान खोलनी पड़ेगी और इतना कहना पड़ेगा मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में गैजा बचा थाने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सीरत रसूल अकरम, फैज़ान औलिया किराम, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा है, सुभान अल्लाह। दुकान खोलोगे? नमाज के बाद आप अल्लाह की तस्बीह बयान करें, उसके बाद जब चाहे दुकान खोल लें। लेकिन मेरे हुजूर ने उम्मत के लिए सुबह की खैर मांगी है तो ये 13 बजे तक सो रही है। बरकत कहाँ गई, किधर गई? पीर नहीं, मैंने बहुत बड़ा जुमला कह दिया, तावीज नहीं, पूरा पीर लटका दे दुकान में, कुछ नहीं होगा। अगर भलाई चाहते हो सिर्फ हुजूर के फरमान पे अमल कर लो। मुझे सच बताओ, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, आज तालीम का दौर है, अब कोई अंगूठे वाला नहीं है। ये बात अलग है कि अब सरकारें ऐसी आ गई, पढ़े लिखों को अंगूठा छाप बना डाला है जी। ये अपनी जगह है, हर काम अंगूठे से ही हो रहा है। लोगों ने पेन ही रखना अब छोड़ दिए जेब में। जब साइन का मसला था तो पेन रखते थे जी। आज बांटे, अल्लाह सलामत रखे आप सबको, सबको पेन बांट दिया आज इन्होंने। हाँ, वरना आज पेन कहाँ मिलते? तो दौर बदले, अब सब तालीम वाले लोग हैं। मुझे बताइए कितने स्कूलों के आज तक सिलेबस बने, चेंज हुए? सीबीएसई बोर्ड कितना मजबूत बोर्ड है, लेकिन सिलेबस चेंज होते जी। हर स्कूल का सिलेबस चेंज होता है। हमारे बड़े बड़े अरबिक इदारे सिलेबस चेंज होते रहते, कमोबेशी होती रहती है। हर नियम हर निजाम बनता है फिर तब्दील किया जाता। क्यों? इसलिए कि पुराने कवानीन में कमजोरी आ जाती है, इसलिए तो बदला गया। बेशक। भाई एक बात बताइए,
पहले पैरासीटामोल 50 mg जो आती थी फायदा करती थी, आज डोलो के नाम पे 650 आ रही है। कल जो भैंस की खुराक थी आज आदमी को दी जा रही है जी। इसलिए कि 50 mg में कुछ नहीं आज। जी बीमारियों की जो रेंज है इतनी हाई हो गई कि 50 से 650 पे आ गई, और 650 भी फेल होने वाली है, इसलिए कि वो भी तो 3 घंटे को बुखार उतार रही है आजकल। मेरा कहने का मतलब आपसे ये है, ये मैं आपको समझाना चाहता हूं, सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि ये जो पहले निजाम थे वो बदले जा रहे हैं, बदले जा रहे हैं। 50 से 650 तक पहुंचे, ठीक है। जो काखा पढ़ाया जाता था आज बच्चे 6 साल की उम्र में इंग्लिश बोलने लग जा रहे हैं, ठीक है जी। दौर के हिसाब से सब बदल रहे, लेकिन कुर्बान जाओ आमीना के लाल पर। जो कानून 1400 साल पहले दिया था कयामत तक वही रहना है, इसलिए कि एक एक कानून ऐसा है जो न कभी कमजोर हो सकता है, जो कभी नाकाम नहीं हो सकता। लोग परेशान हैं, जिना को कैसे रोका जाए, ये बढ़ते जराइम को कैसे रोका जाए। दावे के साथ कहता हूं जो कानून इस्लाम का है लागू कर दो, किसी कानून की जरूरत नहीं है, न किसी की इज्जत लूटी जाएगी, न किसी की बेटी भगाई जाएगी। बेशक हक है, सुभान, बेशक बेशक हक है। ऐसा नुस्खा इस्लाम ने दे दिया है कि हिम्मत ही नहीं जुर्म करने। जी बेशक, सब कुछ इस्लाम ने अटल दिया है। तो हुजूर ने कहा मेरी उम्मत की सुबह के वक्त में बरकत दे। तो तुम 11 बजे क्यों उठते हो? सुबह कितने बजे उठना चाहिए? बोलो फजर में जी। क्यों नहीं बोल रहे? डर लग रहा है। कै बजे उठना है? 6 बजे ना क्या बेटे, कभी कभी 6 बजे सूरज भी निकल आता है। फजर में उठेंगे, और ये नमाज है क्या बोझ है तुम पे? इधर मेरी भी तवज्जो, मेरी बात सुने प्यारे। हम अपने रब को राजी करें, अल्लाह को राजी करना हम भूल गए। बुरा ना मानिएगा, कड़वी बात आ रही है, मगर क्या करूं, मेरी आदत ही ऐसी। लोग कहते हैं कड़वा ही बोलता है। मैंने कहा यार सच बोल, अल्लाह को मुर्रुन हक बात कड़वी लगती ही है। अगर हम सच नहीं बोलेंगे फिर कौन सच बोलेगा? जी कौन सच बोलेगा? अगर हम चाय सिगरेटों पे बिकने लगे फिर उम्मत किधर जाएगी? हमें तुम्हारा मुंह नहीं मारता, हमें तो मदीने वाले का मुंह मार जाता है जी। हम तो हुजूर के लिए करते हैं जो भी करते। ये कड़वी सच्चाई है। आज हम खुदा परस्ती छोड़ के पीर परस्ती पे आ गए। खुदा परस्ती छोड़ के झगड़े हो गए भाई, पीरा मुरीदी को लेकर घरों में गोलियां चल रही हैं। एक कह रहा मैं तो हूं जी चिश्ती, दूसरा कह रहा मैं हूं कादरी, दोनों दाएं गोली चल रही। तू मेरा नहीं मैं तेरा नहीं। तू काहे का कादरी चिश्ती बना बे? जी काहे का बना? अशरफी रजवी को देखने तैयार नहीं, रजवी अशरफी को देखने तैयार नहीं। और मुझे बताइए है क्या? ये वो नहरें हैं जो मदीने के समंदर से निकलती हैं। बेशक बेशक, हाँ, ये वो नहरें हैं जो मदीने के समंदर से निकलती हैं। अगर तू इन नहरों का नहीं तो समंदर का कहां से होगा? जी मैं इससे बेहतर नहीं समझा सकता। पीर खुदा नहीं, पीर जरिया है मुस्तफा तक पहुंचाने का। बेशक बेशक, इनके जरिए मैं मुस्तफा तक पहुंचना और मुस्तफा के जरिए खुदा तक जाना। लेकिन हमने पीरों को खुदा समझ लिया। बंदा कहता क्या हाल है, तो सामने से क्या कहता बस पीर का करम है। जी छूटते ही कह रहा पीर का करम है। कैसी फसल हुई? बात पीर का करम है। अल्लाह कहता सुन, जमीन चीर के पौधा मैंने उगाया, जी बेशक, हवाओं से झूले मैंने झुलाए, रोज शबनम से मुंह मैंने धुला, मैंने चांदनी से दिल लगाया, धूप से मैंने उसको पावर बख्शी, और फिर जब वो जवान हुआ मैंने उसमें बाली उगाई। बाली में 70 दाने दिए और एक एक दाने की हिफाजत की। तूफान आया मैंने गलने नहीं दिया, हवाएं चली मैंने टूटने न दिया, ओले पड़े मैंने बाहर न निकलने दिया। एक गेहूं के दाने को मैंने बाल के अंदर संभाल के रखा। जब तू काटने के लिए आया हिफाजत से तेरे घर तक पहुंचाया, और तू कहता पीर का करम है। पता मेरा करम किधर गया? ये सब कुछ मैंने किया था। मैं कहा हूं ओ प्यारे, ये जवाब सही नहीं है, पीर का करम है। अगर किसी ने पूछा था क्या हाल है तो ये कहा करो दुआए पीर की है, करम खुदा का हो रहा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सीरत रसूल अकरम, फैजान औलिया किराम,
नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं मेरी बात? हम रब को भूल गए और हम जो रब को जानते हैं ना सिर्फ एक कहार के नाम से जानते हैं। हम जानते हो उसकी पकड़ बड़ी सख्त है, वो भाई खैर ही नहीं है, उसके आगे कोई नहीं टिक पाएगा। तूने बस इतना ही सुना, मेरे हुजूर की चौखट है, औरत आ गई, कहने लगी या रसूलल्लाह बच्चा नहीं मिला, दुआ कर दे। थोड़ी देर के बाद जब बच्चा मिल गया ना, बताओ जो बच्चा माँ से जुदा था, फिर जब बेटा मिला, माँ कभी लब चूम रही, कभी माथा चूम रही, कभी सीना, कभी गला। हुजूर फरमाते हैं सहाबा क्या कोई माँ से भी ज्यादा औलाद से प्यार करता होगा? सहाबा की आंख में आंसू थे, कहने लगे या रसूल अल्लाह माँ का तो प्यार ही निराला होता है, इस जैसा कोई किसी से प्यार नहीं कर सकता। मेरे हुजूर की आंखों में मोहब्बत के आंसू आ गए। फरमाने लगे सहाबा जितना ये एक माँ अपने बेटे से प्यार कर रही है ना, खुदा ऐसी 70 माँओं से ज्यादा अपने बंदे से प्यार करता है। बेशक बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। 70 माँओं से ज्यादा अल्लाह प्यार करता है। हाँ, हुजूर ने फरमाया रब अपने बंदों से 70 माँओं से ज्यादा प्यार करता है। सच्ची हमने रब को जाना नहीं, पहचाना नहीं, वो कितना करीब है सोच भी नहीं सकते। कभी रात को आंख खुल जाए ना, जरूरी नहीं है गुस्ल करिए, जरूरी नहीं है वुजू करिए, जरूरी नहीं है मुसल्ले पे बैठे, ये भी जरूरी नहीं है सजदे में जाए। रात को भी आंख खुल जाए ना, उठ के बिस्तर पे बैठ जा, फिर के यार रब तू करीम है, मैं गुनाहगार हूँ, तू गफूर है, मैं पापी हूँ, तू बख्शने वाला है, मैं गुनाह करने वाला हूँ। या अल्लाह अगर तू न बख्शेगा तो कौन बख्शेगा? मालिक तूने ठुकराया तो कहाँ जाऊंगा? बस इतना कह के 2 आंसू निकाल के दिखा देना, अल्लाह की कसम उसकी रहमतें तुझे घेर लेगी। बस फिर क्या है, देख खुदा की रहमतें कितनी बरसती हैं। एक बार आवाज दे के देख, आवाज आती है हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे राह रबे मंजिल ही नहीं। बेशक 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 हक है। सुभान अल्लाह। को आवाज देनी छोड़ दिया, आवाज ही देना छोड़ दिया। पेट में दर्द हो, हाय रे डॉक्टर, फसल मर जाए, हाय रे पीर। खुदा कभी याद आया, कभी खुदा को भी याद करो, याद करो खुदा को, वो बड़ा करीम है। कसम खुदा की इतना करीम है, इतना करीम है। उसे आवाज दो ना तो तुम एक बार या रहमान कहते हो, वो 70 बार कहता मांग मेरे बंदे क्या मांगता है, मांगना क्या मांगता है। हमने उससे रिश्ते तोड़ दिए, रिश्ते तोड़ लिए। कहते जी बड़ी दुआएं की हैं, कभी कबूल ही ना हुई। मैं कहता हूं तूने कभी मांगी नहीं, मांगी नहीं है जी। हर घर में बच्चे होते हैं ना, हर घर में बच्चे होते हैं ना। ओ भाई कोई खेत से पैदा होके आया क्या? फिर बोल क्यों नहीं रहे? कोई पेड़ से उतरा? हर घर में बच्चे होते हैं। मगर मुझे बताइए, हर बंदा जानता जब तक बच्चा रोए ना माँ दूध जी, बच्चा रोए ना माँ दूध, पूरा दिन बच्चा ना रोए माँ दूध, लेकिन बच्चा भरे पेट पे भी रोते तो माँ दूध पिला देती है। ये है ना, जब बच्चे को रोए बगैर दूध नहीं मिलता तो तुझे रोए बगैर रब का करम कैसे मिल सकता है? जी बहुत अच्छा। मांगता ही नहीं मस्जिद में जब भी ये दुआएं हमारी जी। ऐसा लग रहा है जैसे जेल से छूट के जा रहा है बंदा जी। हक है। हाथ आते मेरे कुछ तो मैंने देखा, ये दुआएं रह गई। और किसी दिन मस्जिद में ये कह के बैठे जा, या अल्लाह जब तक देगा नहीं जाऊंगा नहीं जी, जब तक देगा नहीं जाऊंगा नहीं। फिर हम नहीं जानिए कैसे नहीं मिलता। कभी जिद्दी कर बन के बैठे, कभी लेना लेकिन मांगना नहीं आया। बगदाद में ना कोई बंदे का कत्ल हो गया, हारून रशीद का दौर था। थके तो नहीं अभी आप लोग, थके तो नहीं अभी आप लोग? अल्लाह सलामत रखे। ऐसा लग रहा है भाई अकरम साहब जैसे अभी महफिल शुरू हो रही है और इसकी बेदारी बता रही है जैसे महफिल हुजूर के मदीने जाने लग गई है। बेशक बेशक हक है। अल्लाह कबूल करे इस महफिल को। हाँ बस मेरी बात सुने, बगदाद में ना कत्ल हो गया बंदे का। मैं बताने लगा हूं रब कितना करीब है, हमने रिश्ते ही नहीं जोड़े उससे। जब कत्ल हो गया ना तो शक की बुनियाद पर 20 बंदे उठाए गए। कितने? 30। सारे बोले कितने? 30। 20 बंदे। 19 बगदाद के थे, एक परदेसी था। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई। 19 बगदाद के एक परदेसी मुसाफिर था। तो जो शहर के थे ना
तो कोई किसी का रिश्तेदार आया, कोई किसी का रिश्तेदार आया, कोई किसी का जमानती, कोई किसी का हिमायती, कोई किसी का गवाह, कोई किसी का जिम्मेदार, कोई किसी का ठेकेदार, और लेके चले गए। लेकिन एक परदेसी जो था वो जेल में रह गया। परदेसी था ना, उसने जब देखा सारे ही चले गए, उसने मुसल्ला बिछाया, सजदे में सर रखा, कहने लगा यार अब ये जो 19 छूट के गए, हो सकता है इनमें से कोई असल कातिल हो, मगर तू जानता मैं मुजरिम नहीं हूं, मैं मुजरिम नहीं हूं, ना मैं कातिल हूं। ये मेरे अल्लाह किसी का सिफारिशी आया उसे लेके चला गया, किसी का जमानती आया उसे लेके चला गया, किसी का हिमायती आया लेके चला गया, कोई किसी को अपने जिम्मे में लेके चला गया। मालिक मैं परदेश में हूं, मेरा तो कोई गवाह भी नहीं, कोई सिफारिशी भी नहीं, कोई जमानती भी नहीं, कोई हिमायती भी नहीं। उसने रोके कहा या अल्लाह मेरा गवाह भी तू, मेरा जमानती भी तू, मेरा सिफारिशी भी तू, मेरा हमदर्द भी तू, मेरा रखवाला भी तू, परदेश में सब कुछ तू। इतना रो के उसने कहा ना, इधर हारून रशीद बिस्तर पे सोए, आवाज आई हारून तू सो रहा है, मेरा बेगुनाह बंदा तेरी जेल में बंद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सचिए हमने मांगा ही नहीं। कहने लगे तू सो रहा है, मेरा बेगुनाह बंदा तेरी जेल में है। हारून रशीद उठे दौड़े, कहने लगे मैंने पूरी जेल छान डाली, कोई नजर नहीं आया। मैं कहने लगा यार कुछ तो है जिसके लिए उठाया गया। कहते कमरे में अंधेरा था, मैंने उसमें गौर से देखा, कान लगा के सुना, कोई रो के कह रहा था यार अब मेरा सिफारिशी भी तू है, मेरा जमानती भी तू है, मेरा हिमायती भी तू है, मेरा जिम्मेदार भी तू है, मेरा गवाह भी तू, मेरा सबूत भी तू। इतना सुना ना चीख निकल गई हारून रशीद की, हाथ पकड़ा घर लेके गए, अल्लाह अकबर। सुबह को शाही लिबास पहनाया, गुस्ल दिया गया, बगल में कुर्सी डाली गई, ऐलान कर दिया पूरे शहर में लोगों आओ, तुमने बड़े बड़े मुजरिम देखे होंगे जिनकी हिमायतें बड़े बड़े ताज वालों ने की होगी, आओ मैं ऐसा बंदा दिखाता हूं जिसके सबूत के तौर पे जिसकी हिमायत खुद परवरदिगार ने करके दिखाई। अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। आइल बकरम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे राह रवे मंजिली नहीं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। हमारे रिश्ते ही रब से मजबूत नहीं रह गए। रब से रिश्ते मजबूत करो, ताल्लुकात मजबूत करो। खुदा की कसम वो बड़ा करीम है, वो बड़ा करीम है। औलाद छोड़ जाती है, रब नहीं छोड़ता। माँ बाप छोड़ जाते हैं, रब नहीं छोड़ता। हाँ सब छोड़ जाते हैं, वो नहीं छोड़ता है। हाँ, उसने जिंदगी दी उसका करम, उसने मौत दी तो ये भी उसका करम है। कभी सोचा तुमने उसने मौत क्यों दी है? अगर वो मौत न देता तो कीड़े मकोड़ों की तरह किसी गंदी के ढेर पे पड़े होते जी। लेकिन उसने मौत दे करके अपने बंदों के ऐबों को मिट्टी में छुपा के कह दिया, बंदो जो राज मैं जानता हूं वो तुम पे जाहिर नहीं होने दूंगा। बेशक कितना बेशक, करीम है, कितना करीम है। बहुत अच्छा। आज हमारा मुआशरा बड़ा बिगड़ चुका। आज बंदा तौबा कर लेना हजरत और मस्जिद में आ जाए तो बजाय उसकी हौसला अफजाई करने के कि भाई ठीक है भाई बंदा आज तौबा करके मस्जिद में आ गया, बजाय इसके बंदा सईद सामने से क्या कहता मालूम है? लो जी सोच हुए खा के बिल्ली हज को चली। रब माफ कर देता, हम माफ नहीं करते, हमारा समाज माफ नहीं करता जी। कल तक का शराबी आज नमाजी हो जाए, हम ताने दे दे के मार देते। आज अगली सब में बैठा भाई, कल तो पौआ मार रहा था, आज अगली सब में, कल रोड पे नशे में पड़ा था। और जिसका घर है जब वो नहीं निकाल रहा तो तू कौन होता निकालने वाला जी? हाँ तेरी औकात का जो तू बंदे को जलील करे। हजरत श्री सख्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह रास्ते से गुजर के जा रहे, एक बंदा शराब के नशे में धुत अल्लाह अल्लाह की सदाएं दे रहा था। देखा, कहने लगे मेरे रब का नाम ले रहा है, मुंह धो दिया। यार नापाक मुंह से कम रब का नाम तो न ले। मुंह धोया, फिर रख के आगे बढ़ गए। जब अगले दिन तहज्जुद पढ़ने गए ना तो श्री सख्ती मस्जिद में बाद में पहुंचे, वो शराब वाला पहले पहुंच चुका था। सलाम फेरा, मुड़ के देखा, यार ये कब आ गया? वो कैसे? या अल्लाह कली से मैंने नाली में पड़े देखा था। कहने लगे इतना कहा, आवाज आई श्री सख्ती तूने हमारी नाम की इज्जत रखने के लिए इसका मुंह धुला था, हमने तेरा दिल रखने के लिए इसका दिल ही धुल डाला है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। माफ कर देता, हम माफ नहीं करते। वाह भाई माफ करने का हौसला रखो, हौसला रखो माफ करने का। अगर कोई बंदा रब की बारगाह में आ जाए ना फिर उसे जलील ना करो जी, उसकी हौसला अफजाई करो, उसकी हिम्मत बनो, उसकी जरूरत बाजू बन जाओ। यार हिम्मत ना हारना, अगर आंख ना खुली फजर में मैं तुझे लेके आऊंगा जी, लेकिन नहीं,
हम जलील करते एक दूसरे को, रुसवा करने पे लगे रहते। ऐसा ना करना। अल्लाह कितना करीम है, सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। एक बंदा ऐसा था, मुस्तजाबुद्दावात। मुस्तजाबुद्दावात का मतलब समझते हैं? जब भी दुआ मांगे अल्लाह कभी टालता ही नहीं। और इतनी शान वाला, जब वो चलता था तो बादल उसके सर पे साया करता था। एक दिन ना वो गुजर रहा था तो किसी आम बंदे ने कहा, यार मेरा जी चाहता तू बड़ी इज्जत वाला, मैं तुझसे मुसाफा कर लूं। उसने कहा चला, मैं ठहरा मुस्तजाबुद्दावात और तू ठहरा पापी, मुझसे मुसाफा करेगा, चला। जैसे उसने इतना कह के धक्का दिया ना, था तो पापी मगर बंदा रब का था। निगाह उठा के कहने लगा, या अल्लाह तेरा मुजरिम हूं तो इनमें तो रुसवा ना कर, जो तू चाहे सजा दे ले, लेकिन कम से कम इनसे तो रुसवा न करा। इतना रो के उसने कहा, जानते हो जब वो पलट के आया ना तो बादल उसके सर पे साया कर चुका था। वो मुस्तजाबुद्दावात हो चुका था। वो बड़ा बेनियाज है, जिसे चाहता है तख्त से उठा के तख्ते पे डाल देता है और जिसे चाहता है तख्ते से उठा के तख्त पे रख देता है। वो करीम है, कभी उसके फैसलों में ना टांग नहीं अड़ानी चाहिए। बस हमें कोशिश करनी है हमसे अल्लाह राजी हो जाए, हमसे अल्लाह राजी हो जाए। कभी कोशिश की हमने अल्लाह को राजी करने की? वो जवान उठो, मेरे हुजूर फरमाते हैं खुदा को जवान की तौबा बड़ी पसंद है, बड़ी पसंद है। जब जवान तौबा करता है ना रब की चौखट पे, अल्लाह फरिश्तों में उसके तज़किरे करता है, कहता देखो ये मेरा जवान बंदा जवानी पे मेरी दहलीज पे आ गया है, ये जमीन पे आज मुझे सबसे प्यारा लगने लग गया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। एग्जाम आता, कलम पढ़वाने लाते, लो जी मुफ्ती अम्मा साहब कलम पढ़ा दो। मैंने भी लिया, 100 रुपए मिले, बंदा इसी में मौज करते चला जा रहा। आज तो मुफ्ती साहब ने कलम पढ़े। भाई अगर सिर्फ मेरे कलम पढ़ने से कामयाब होते तो मेरे सारे भाई IAS होते जी, बहुत अच्छा है। मेरी नस्लें IPS होती। शेख सादी शिराजी का एक जुमला याद रखना, फरमाते पहले अपने हिस्से का काम करो फिर रब से दुआएं मांगो। जी, पहले हिस्से का काम करो फिर रब से दुआएं मांगो। कहते हैं बिना हिस्से का काम किए दुआएं मांगना ये फजूल है, जी, बेफायदा। और कहते हैं सिर्फ मेहनत करना दुआ ना करना ये तकब्बुर है। जी, फरमाया गया अगर खाना खाना है ना तो पहले घर से निकल कमाने के लिए, फिर रब से दुआ कर, रिज्क चल के आएगा। घर में बैठे बैठे कहते रहे अल्लाह मुंह में रसगुल्ला डाल, रसगुल्ला डाल, जा किसके मजार पे जाके रसगुल्ला मांगेगा? बतौर करामत तो मिल सकता है, बतौर रिज्क नहीं मिलेगा, ये याद रखना। जी, हमें कुछ बनने के लिए करना पड़ेगा। कलम पढ़वाने आते हो उससे पहले रातों को जाग लो। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कुछ हाथ नहीं आता बे आहे शहरगाही, जब तक रातों को नहीं जागोगे कुछ नहीं मिलेगा। कहना मौलवी जागते तो 3 बजे तक जागते, मोबाइल पे ना जाग, किताबों में जाग, कलम लेके जागा, इल्म में जागा। मेरी कौम के बच्चों पढ़ो, आगे पढ़ो। मैं एक बात कह दूं, अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो आने वाले 10 साल में सिवाय नाली साफ करने के हमें दूसरा काम नहीं दिया जाएगा। जी, इसलिए कि आने वाले दौर में जो परचूनी की दुकान है वहां भी वो बैठा होगा जिसका मैथमेटिक्स और कंप्यूटर हाई लेवल का होगा। मैथ भी हाई लेवल, कंप्यूटर हाई लेवल, ये परचूनी की दुकान का लेवल है। तुम किधर जाओगे? आज जवानी तक मोबाइल चलाए, कल नालियां साफ करोगे, दुनिया हंसेगी, दुनिया हंसेगी। और तुम तो वो कौम हो जिस कौम का 10 साल का बच्चा 30 बार सीने में कुरान के उतार लेता है। जिस कौम के 10 साल के बच्चे हाफिज हो सकते हैं उसे IAS बनने में देर नहीं लगेगी। तुमने जरा सी तवज्जो की है, दुनिया की नजरों में आ गए हो। खुदा की कसम उठाओ तारीख, आज देखो टॉप नंबर पे जहां देखोगे हुजूर की उम्मत का कोई ना कोई जवान नजर आ रहा है। बेशक बेशक हक है, होने लग जाता है। बेशक बदलेंगे अपने आप। शादी ब्याह के अंदर ये पड़ते फजूल खर्चियात, ये डीजे बाजे बंद करो, अहद करो, सुन्नत निकाह हुजूर की है ना तो फिर बातें भी हुजूर की होंगी। बेशक, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह किसी की भी शादी हो बातें मदीने वाले की होनी चाहिए। और ये जरूरी नहीं है हम्माद आएगा तभी होगा। लोग कहते जी तुम नहीं आए तो डीजे बजाएंगे। क्यों भाई, मैं ही मौलवी छटा हूं खाली, मैं नहीं आया तो डीजे बजाएगा? ये कौन सी धमकी हो गई? तू उम्मती नहीं है हुजूर का?
बजाएगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा, नहीं तू ही पिटेगा, तू ही पिटेगा कि नहीं जी तुम आओ ना तो गाने बजाएंगे। मैंने कहा तुझे हुजूर के आने से फर्क नहीं पड़ा, मौलवी के आने से फर्क पड़ जाएगा। अगर तुझे इतनी गैरत मौलवी की थी तो ये गैरत तुझे मार देती कि तू हुजूर का उम्मती है। बेशक बेशक हक है। गाने गा रहा है, गाने बजा रहा है, शर्म आनी चाहिए। आज के बाद जवानों, बच्चों, बूढ़ों अहद कर लो, शादी हमारे घरों में होगी तो बातें हुजूर की होनी है। कोई ये बहाना ना करे कि मेरे यार ने लगा दिया था, कोई ये नहीं कि बच्चे नहीं माने, ये झूठी बातें होती हैं यार, ये बहाने हैं कौम को बेवकूफ बनाने के। हाँ, हमारी मर्जी के बगैर बेटा एक बीघा जमीन नहीं जोत सकता, घर में डीजे बजा लेगा। बाप बाप होता है, उसकी लठिया में आखिरी दम तक कितना दम होता है, अगर लेके खड़ा हो जाए ना तो 7 फीट का बेटा भी भागता नजर आता। तो बेवकूफ बनाते लोगों को, लो बच्चे नहीं माने। धोखा ना दीजिए, बच्चों को भी संभालिए, खुद भी संभालिए। मेरी कौम के बच्चों, अब अपनी रातें गुजारनी है तो पढ़ाई में गुजारेंगे। बोलो इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। मारेरा शरीफ का एक ऐलान है, मैं अक्सर सुनाता हूं लोगों को, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को, जोर से आधी रोटी खाएंगे बच्चों को, पढ़ाइए बच्चों को, आगे बढ़िए। कौम वही फतह हासिल करेगी जिसके हाथ में कलम होगा। अब कभी लट से कभी हक नहीं लिए गए, जब भी हक लिए गए कलम से लिए गए। तो कौम वो कामयाब होगी जिसके हाथ में कलम होगा। अपनी भी इज्जत बचाएं, घर की भी इज्जत बचाएं। बेटियां अगर पढ़ने जा रही हैं तो ये देखिए किस वक्त जाती हैं, कहाँ जाती हैं। ट्यूशन पढ़ने जाती हैं तो ये देखिए स्कूल ऐसे होने चाहिए जहां पढ़ने वाले भी बेटियां हों, पढ़ाने वाली भी बेटियां हों। और ट्यूशन ऐसी जगह पढ़ाइए जहां पे किसी मर्द का मर्द दखल ना हो। हमारी कौम ने बिल्डिंगें 10-10 माले बनाई है, आलू मील 6-6 बना लिए हैं, लेकिन हमारी कौम आज तक अपनी कौम को एक ऐसा स्कूल न दे सकी जहां उसकी बेटियों की तालीम भी आला रखनी चाहिए, इज्जतें भी आला रहनी चाहिए। कौम को बच्चियों को दीनदार बनाने की कहो ना, नहीं जी अब रिश्ते ही नहीं हो रहे दीनदारों के, तो ऐसा नहीं करना। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को दोज़ख की आग से बचाओ, दोज़ख की आग से बचाओ। बचाना है अपने परिवार को, बचना है हमें। कुरान के फरामीन पे अमल करना है और डॉक्टर इकबाल का ये सबक याद रखना है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हाँ, बस यही कोशिश करनी है। कोई रूठे तो रूठे, मदीने वाला मुस्तफा ना रूठे। हाँ, अगर वो राजी तो सब राजी है, अगर वो नाराज तो जग नाराज है। उसके रूठने से रब नाराज हो जाता है, उसके राजी होने से खुदा राजी हो जाता है। कोशिश करेंगे हम अपने हुजूर को मनाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। चेहरा हुजूर वाला बनाएं, लिबास हुजूर वाला बनाएं, कपड़े हुजूर वाले बनाएं। देखने वाला देख के नाम न पूछे, पता न चले अब्दुल्ला कोई कहे तब पता चले मुसलमान है, अब्दुर्रहमान कोई कहे तब कहे कोई मुसलमान है। ना, तू चले तो देखने वाला कहते हुजूर का गुलाम गुजर के जा रहा है। ऐसे चेहरे बना लो, ऐसा किरदार बना लो। मेरी एक बात याद रखना, मसलक आला हज़रत पे मजबूती से कायम रहना, यही मसलक हक है और यही मसलक जन्नत तक ले जाने वाला मसलक है। ये मैं अकीदत की बुनियाद पर नहीं कह रहा हूँ, ये हकीकत की बुनियाद पे कह रहा हूं। अगर किसी को समझना है, कभी तन्हाई में बैठे हम उसे समझा सकते हैं। याद रखिएगा, जो मसलक आला हज़रत से हटा वो फटा। जी बेशक बेशक। हाँ, इसलिए अपने बच्चों को मसलक आला हज़रत का दर्स दीजिए। मसलक आला हज़रत जो मसलक कहा जाता है ना, वो तालीमात आला हज़रत है, असल वो इल्म आला हज़रत है, विरासत आला हज़रत है, अताए आला हज़रत है। मसलक आला हज़रत है क्या? हुजूर से इश्क करो। मसलक आला हज़रत क्या है? आला हज़रत का मसलक क्या जानते हो? जान है इश्क मुस्तफ़ा। रोज फजू करे खुदा जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों ना। मसलक आला हज़रत क्या है? मसलक आला हज़रत ये है, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा